सभी को सादर जय। दशरथन पर्व के उपलक्ष्य में आज उत्तम मार्ग नाम के धर्म करेंगे। तो उत्तम मार्ग क्या होता है, कौन सी कसाई के भाव में होता है, उसको किस प्रकार से धारण कर सकते हैं, सच्चा उत्तम मार्ग क्या है, लोक में क्या मानते हैं, आर्य आयुवारों को आज समझेंगे। तो उत्तम मार्ग अथवा मार्गदर्शन ये भी उत्तम क्षमा की तरह ही होता है कि क्षमा स्वामी जिस प्रकार क्षमा स्वामी आत्मा के आश्रय पूर्वक जो क्षमा उत्पन्न होती है, वैसे ही मानव स्वामी स्वाभाविक आत्मा के आश्रय पूर्वक ये मानव उत्पन्न होता है। अर्थात इसकी परिभाषा ये हुई कि मानव स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो मान कसाय है उसकी हीनता का होना, उसका अभाव होना, वो सही मायने मानव है। और जो मान कसाय वो मानव धर्म के अभाव पूर्वक होती है, जैसा कि हमने कर घटा के देखा था। तो जैसे कि कर घटाया था कि और ये सिद्ध किया था कि क्षमा के अभाव पूर्वक क्रोध होता है, तो उसी प्रकार मानव के अभाव पूर्वक मान होता है। मानव को आत्मा का स्वभाव है, लेकिन जब इस मानव रूपी स्वभाव में विकार उत्पन्न हो जाती है अथवा जब व्यक्ति इस स्वभाव को पहचान नहीं पाता है, इस स्वभाव को धारण नहीं कर पाता है, तब उसके मान कसाई उत्पन्न होती है। और तभी ये वो मानी होता है। और उत्तम जो मानव धर्म है वो उस धर्म का धारक ना होकर मान का धारक हो जाता है, वो मानी हो जाता है। तो वैसे तो सही मायने में अध्यात्म से देखें तो जो मान है उसका जब भूमिका अनुसार जब अभाव होता है व्यक्ति का, अथवा जैसे कि कर देखा था कि श्रावक के अनंतानुबंधी क्रोध का जितना अभाव होता है उतनी भूमिका में वो उसके क्षमा उत्पन्न होती है। तो वैसे ही जितना अभाव अथवा जितनी भूमिका अनुसार अभाव होगा मान का, उतनी भूमिका अनुसार ये मान उत्पन्न होगा। लेकिन आज के मनुष्यों में अथवा आज के लगभग सभी लोगों में, हमें, आप में, उनमें, जगत के लगभग सभी लोगों में मान कसाय का अभाव बिल्कुल भी नहीं है। कोई करने का प्रयास करता है तो कुछ ऐसे संयोग बन जाते हैं कि वो ही होता है। तो इस मानव धर्म को समझने के लिए हमें पहले मान कसाय को समझना पड़ेगा। तो मान कसाय की यदि आसान सी परिभाषा बनाई जाए तो यही होगी कि घमंड को मान कहते हैं। घमंड तो सभी समझते ही होंगे कि अपने को ऊंचा मानना, अन्य को नीचा मानना आदि आदि।
मान क्या कहें कि ऐसे कि मान जो है वो कोमलता का नाम नहीं है। वो जब व्यक्ति के अंदर में, अंतरंग में और बाहरी में, अंतरंग में और बाहर में, व्यवहार में जब मन उत्पन्न होता है, जब कोई विकार उत्पन्न होता है अंतरंग में, तब उसके मान उत्पन्न होता है कि मैं उससे बड़ा हो गया, मैं इस प्रतियोगिता में प्रथम आया और वो द्वितीय आया तो मैं उससे बड़ा हो गया। तो वो जो द्वितीय स्थान पे जो व्यक्ति आया है प्रतियोगिता में, उसके साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार करता है जैसा कोई सेठ अपने नौकर के साथ करता है। और आज यदि कहें कि जो झगड़े होते हैं वो मान के खंडन पे अधिक होते हैं। जब किसी का मान खंडित हो जाता है तो उसको क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो बैर भी उत्पन्न होता है, और बैर उत्पन्न होता है तो विनाश होता है, जैसा कर देख चुके हैं। तो मान कोमलता का नाम नहीं है, ये कोमलता का विकारी भाव है। तो जो मान है वो कोमलता का नाम नहीं है। जो कोमलता का विकारी भाव है, मान उसका नाम है। तो कोमलता का दूसरा पर्याय वो विलोम शब्द जब कहते हैं तो कठोर निकल कर आता है। तो बिल्कुल सही है। कोमलता का विपरीत भाव कठोर। तो कोई मानी अन्य व्यक्ति जिसे वह अपने नीचे समझता है, उसके साथ बिल्कुल भी निर्मल भाव से नहीं रह पाता, बहुत कठोर हो जाता है। इसलिए कोमलता का नाम मान नहीं है, कठोरता का नाम मान है। एक परिभाषा और मान के अभाव पूर्वक होती है। इसलिए मधुर भाव मार्दवम एक परिभाषा आती है, अर्थात मृदुता, अर्थात कोमलता का नाम मार्दव है। तो सही है बिल्कुल, क्योंकि मार्दव मान के अभाव पूर्वक होती है और मान कठोरता का सूचक है। तो जो मार्दव होगी वो मान के अभाव पूर्वक होती है, तो वो कोमलता का सूचक है। इसलिए ये बिल्कुल सही है। और जब व्यक्ति मानी होता है तो उसकी कोमलता का अभाव हो जाता है, क्योंकि उसके अपने आत्मा का आश्रय नहीं रह पाता। तो अभी थोड़ी मान की चर्चा करते हैं कि मान क्या होता है। मान यदि व्यंग्यात्मक रूप से कहें तो मान एक ऐसा जुकाम है जो प्रशंसा रूपी ठंड से रखते हैं, हो जाता है। ये तो व्यंग्यात्मक रूप में हो गया। तो इससे ये समझ में आता है कि मान होने का सबसे बड़ा कारण प्रशंसा है, और प्रशंसा ऐसी वैसी नहीं, बड़ा चढ़ा कर। कि कोई कार्य छोटे से छोटा कार्य भी कर दिया सही, तो जो मित्रजन है अथवा जो कुछ हमसे काम करवाना चाहती हैं, भोजन, तो वो उस कार्य को इतना बड़ा चढ़ा कर कहती हैं कि तुमने ये तो इतना अच्छा किया, कोई
कर ही नहीं सकता जग में, मात्र तुम ही कर सकती हो। ऐसी कई बातें कहती हैं जिससे व्यक्ति को थोड़ा सा तो मान आता ही है, और वो थोड़ा सा मान इतना अधिक हो जाता है कि वो व्यक्ति बस उसी कार्य करने में लग जाता है कि आज इन्होंने मेरी इस काम पर प्रशंसा की है, इतना छोटा काम, तो मैं इसको कितना बड़ा कर लूँगा तो और अधिक प्रशंसा होगी। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि दुनिया में एक मानपत्र चलता है कि जब कोई सभा में व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है तो उसे सम्मान पत्र अथवा मान पत्र, क्योंकि सम्यक रूप से मान, ऐसा सच्चा मान, ऐसा कहें सतमान, सम्मान का जब तोड़ते हैं तो सम्मान सतमान सम्मान पत्र दिया जाता है, तो वो व्यक्ति अपने घर पर लगाता है। तो बस इन सभी वस्तुओं से, इन सभी संयोगों से व्यक्ति को मान हो जाता है कि ये मैंने किया, इसलिए मुझे ये प्राप्त हुआ है। और जब व्यक्ति का मान तब खंडित होकर क्रोध में बदल जाता है जब उसको जिस काम के लिए वो मान पत्र दिया गया था, उसको जिस काम के लिए वो मान पत्र दिया गया था, वो काम कोई अन्य व्यक्ति उसके सामने करता हुआ पाया गया, तब कि जिस सभा के लिए अथवा जिस संस्था के लिए या जिस कार्यक्रम के लिए वो महीनों से मात्र एक ही काम कर रहा हो, तब लेकिन तुरंत ही उसका वही बिल्कुल सेम काम कोई अन्य व्यक्ति करता हुआ पाया गया तो उसका मान खंडित हो जाता है, और उस खंडन के कारण उस क्रोध उत्पन्न होता है, और मात्र उस खंडन के कारण, मात्र एक बार मान खंडन होने के कारण वो उस संस्था का पूरा साथ ही छोड़ देता है कि उसका मान तो खंडित हो चुका है। अब वो कहता है कि अब मुझे नहीं चाहिए सम्मान पत्र इन लोगों से, अब मैं इनको सबक सिखाऊंगा कि अब दूरों मेरे जैसा काम करने वाला कार्यकर्ता आदि बातें वो सोचने लगता है। तो बस ऐसा ही है, लोगों को मान संयोगों के कारण बहुत होती हैं। जनागम में एक कर्तव्य का सिद्धांत चलता है कि तुम कुछ कर नहीं सकते। तो जब व्यक्ति को ये सिद्धांत समझ में आ जाता है, आ जाएगा, तब वो तो इतना सहज हो जाएगा कि उसके तो कसाई ना है, पांच पाप ही खत्म हो जाए उसके, और इन 10 धर्मों को वो इतना अंतरंग में धारण कर ले कि वो एकदम उत्कृष्ट कोटि का वो आत्मलीन व्यक्ति बन जाए, आदि बातें होंगी। मानवीय व्यक्ति निरंतर प्रशंसा की चाहत रखता है कि कोई ना कोई इसकी प्रशंसा अवश्य कर ले, और वो मानवीय व्यक्ति जो होता है वो प्रत्येक कार्य प्रशंसा के लिए ही करता है कि उसने किसी संस्था को चाहे 1500 रुपये अथवा 501 रुपये ही दान कर दिए हों, तो भी उसे उन 501 रुपये के लिए अपना नाम चाहिए
कि कहीं ना कहीं उसका नाम छप जाए। ये महान व्यक्ति की हमेशा चाहत होती। महान व्यक्ति बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो जो वो होती हैं जो लोगों को ऊपर नहीं उठना लोगों को ऊपर उठाना नहीं चाहते, अथवा जो उससे ऊपर हैं उनसे भी ऊपर वो उठना चाहता है, और जो उसके ऊपर जो थे उनको नीचे लाना चाहता है। बहुत प्रकार के मानी व्यक्ति होते हैं। और एक मानी व्यक्ति ये होता है जो मानपत्र चाहता है कि उसे इस काम के लिए मानपत्र मिल जाए, उसे उस काम के लिए कोई ना कोई प्रशंसा कर दे। एक प्रशंसा वाले मानी होता है। और भी कई प्रकार के मानी होते हैं। मानी व्यक्ति का जब नष्ट होता है, जब खंडित होता है, तब उसके क्रोध दशा उत्पन्न होती है, ऐसा कह सकते हैं, जिसकी चर्चा अभी बहुत बार कर चुके हैं। तो थोड़ा क्रोध और मान में भी अंतर जाना चाहिए कि क्रोध और मान में क्या अंतर है, क्यों आचार्यों ने क्रोध के बाद तुरंत ही मान को रखा है। इसको भी थोड़ा सिद्ध करके देखते हैं। फिर उसके बाद मानी का थोड़ा और स्वरूप देखेंगे पंडित तोदरमल जी के आधार से। तो मान और क्रोध में तो इतना ही अंतर है कि मानी जो है वह कहता है कि लोग मेरे पास हैं, जो लोग मेरी प्रशंसा करते हैं वो मेरे पास हैं, चाहे कितनी ही प्रशंसा करें, लेकिन उनको दबा के रखो। मुझे उनको दबा के रखना है, वो मेरे पास भी रहें और मैं उनको दबा के रखूँगा कि वो मेरे से ऊपर ना उठ पाए। कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे एक उदाहरण देखते हैं इस बात की कि मेरे से ऊपर ना उठ पाए। जैसे किसी सभा में किसी वक्ता को एक वक्तव्य देने के लिए बुलाया गया। अब यदि वक्ता मानी होगा, मानी स्वभाव का होगा, यदि उसे जो ऊपर उठने का जो मान होता है, रोह होता है, यदि वो होगा तो वो कभी भी श्रोताओं के समतल नहीं बैठ पाएगा। उसे कुछ ना कुछ चाहे 1-2 इंच से चाहिए सही, लेकिन श्रोताओं से कुछ ऊंचा लगना है। और यदि वहाँ पर व्यवस्था नहीं हुई तो वो चला जाएगा उठकर, क्योंकि उसका मान खंडित हो गया। और कहेगा जो कार्य करता थे बात को कि यदि ऐसी व्यवस्था दोबारा ना हो कि मैं उनसे ऊपर बैठूं तो मुझे दोबारा मत उड़ाना, मैं कहीं और, क्योंकि मैं वक्ता हूँ, मैं इन लोगों से बड़ा हूँ, ये लोग मेरे से नीचे हैं, इसलिए मुझे दोबारा मत बुलाना, मैं इस जगह बिल्कुल नहीं आऊँगा। और यदि बुलाया तो इस बात का ध्यान रखना कि मुझे बिल्कुल ऊंची जगह चाहिए कि कोई भी मेरे बराबर ना आ पाए, मेरे सिर के बराबर ना हो पाए कोई भी, मुझे इतनी ऊंची जगह चाहिए बैठने के लिए, तभी मैं अपना वक्तव्य प्रदान करूँगा। तो ये जो ऊंचाई नीचाई का फर्क करने वाला जो मानी व्यक्ति होता है, उसका जब मान खंडित होता है तब वो मान क्रोध में बदल जाता है, और वो क्रोध में बदल कर उसका मान खंडित होकर वो अपना ही आत्महित अथवा आत्मघात कर लेता है। फिर जो अंदर लोग होते हैं उनका मौका मिल जाता है, और क्या होगा जाते जाए। तो ऐसा लगता है
कि जिस प्रकार क्रोध में द्वेषरूप भावना भाई जाती है कि इसने मेरा बुरा किया है तो इसको दूर भगा दे, अब मैं इसके पास नहीं रहूँगा। और मान में थोड़ा सा इससे बस अलग रहता है, लेकिन द्वेषरूप तो भावना रहती है कि ये मेरा शत्रु है। लेकिन यदि ये मेरी प्रशंसा करता है किसी भी प्रकार से तो इसे दूर नहीं भगाओ, लेकिन इसे दबा कर रखो, इसको जेल में लाकर रखो, इसको मेरे आगे पीछे लगाओ। आधी आधी बातें मान ही कहता है, और यही मान में अंतर है कि वो क्रोधी चाहता है कि जो उसके विरोधी हैं वो इसके दूर रहें तो अच्छा है, क्योंकि उनके आश्रय से उसको क्रोध आता है। और ये बात सही है कि जब तक पर का आश्रय नहीं होता है तब तक वो क्रोध आता ही नहीं है। पर का आश्रय चाहे मन में हो, चाहे बिल्कुल समक्ष हो, चाहे चिंतवन में हो, लेकिन पर वस्तु चाहे मोबाइल हो, चाहे बुक पुस्तक हो, चाहे जीवित वस्तु हो या फिर अजीब पुरगर वस्तु हो, पर वस्तु, प्रत्येक पर वस्तु, चाहे हमारे हाथ की उंगलियां हो, चाहे पैर हो, चाहे पैर का नाखून हो, एक फुंसी भी हो, लेकिन वो पर है, तो पर वस्तु के आश्रय से ही व्यक्ति को मान आता है। क्रोधी व्यक्ति यही सदा सोचता रहता है कि मुझे ऐसे संयोग ना मिले जिससे मुझे क्रोध आ जाए। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति भी तो कभी क्रोध को शांत करना चाहता है ना, लेकिन मानी के साथ ऐसा नहीं है। मानी व्यक्ति कभी भी मान को शांत नहीं करना चाहता। वह तो कहता है जितना आ जाए उतना ग्रहण कर लो, जितना आ जाए उतना ग्रहण कर लो, आदि आदि। लेकिन क्रोधी व्यक्ति जितना आ जाए मैं उसको ग्रहण ना करूं, उसको तुरंत ही दूर भगा दूं। मानी ऐसा सोचता है। जो ठंडी हवा वाला उदाहरण देखा था उसको फिर से देखते हैं अब क्रोध की अपेक्षा, कि जब अपना आत्मघात चरम सीमा पर होता है, आत्मघात जब चरम सीमा पर होता है और जब कसायों की उदय होता है, कसायों का जब उदय होता है, तब निंदा की गर्म हवा से क्रोध उत्पन्न होता है। कि निंदा की गर्म हवा, क्रोध की प्रत्येक समय निंदा होती है, इसलिए उसे क्रोध आता है। और निंदा को स्वयं करता ही नहीं है, अपनी निंदा स्वयं कौन करेगा। प्रायश्चित के लिए निंदा करता है, आलोचना करता है, वो अलग बात है, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है आलोचना आदि। लेकिन पर व्यक्ति यदि क्रोधी की निंदा करता है, पर व्यक्ति यदि अन्य व्यक्ति की निंदा करता है, और निंदा भी कैसी कि जो गुण हैं उनको अवगुण बताता है। वैसे ही देखा था, गुण को अवगुण कहे बखानो, कि सभा में गुण को अवगुण कहता है, और जो गुण उसके अंदर अवगुण जो उसके अंदर है नहीं, जो अवगुण उसके अंदर है नहीं, उनको भी वो कहता है। और गुण को तो परिवर्तित करके कहता ही है। तो इसी प्रकार की वो निंदा होती है विरोधी की अथवा पर की। जब अन्य की निंदा इस प्रकार की करता है, तब वैसे कहा जाए तो सहज ही है, किसी को भी क्रोध आ जाएगा। लेकिन किसी को भी जब क्रोध आता है तो वो उत्तम स्वभाव का धारी नहीं होता। और जब कोई व्यक्ति उत्तम स्वभाव का धारी होता है तो उसको किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं आता। हो सकता है कि उसे भूमिका अनुसार थोड़ा सा
अंतरंग में क्रोध आ जाए, क्योंकि अभी तो श्रावक है और श्रावक के मात्र अनंतानुबंधी क्रोध का ही अभाव होता है। अप्रत्याख्यानवर्ण और प्रत्याख्यानवर्ण क्रोध का अभाव नहीं होता। और मुनियों को भी किंचित मात्र का भी क्रोध आ जाए, संजुन कसाय के उदयपूर्वक, संजुन क्रोध के अभाव पूर्वक, उदयपूर्वक, तो ऐसा हो सकता है। तो क्रोधी व्यक्ति, क्या बात चल रही थी कि मुनियों को संजुन कसाय के उदयपूर्वक किंचित मात्र का क्रोध आ सकता है, लेकिन जिसके चारों कसाय तीव्र हो, अनंतानुबंधी का भी जिसका उदय हो, अनंतानुबंधी क्रोध का भी जिसका उदय हो, उसे तो उस समय तो कितना क्रोध आएगा ये तो समझ ही नहीं सकती। तो जब कोई पर व्यक्ति इस प्रकार से गुणों को अवगुण कहता है, और जो पिछला जब देखा था पंक्तियाँ कि जो पिछली पंक्तियाँ कविवर ध्यानत्राय जी ने जो कही थी, गारी सुन मन खेदना, गुण को अवगुण कहे बखानो, कहिए बखानो वस्तु छीने, बांध मार बहुगिरी करे, आदि आदि तो पंक्तियाँ थी। तो इन पंक्तियों के आधार से, इन पंक्तियों का आधार पर वस्तु ही है, क्योंकि गाली सुन मन खेद न आनो, तो गाली सुनकर मन खेद को नहीं आता है, आदि जो बात की थी ना कल, तो ये सभी बातें पर के आश्रय पूर्वक होती हैं। जब कोई पर गाली इत्यादि देता है तो उसके आश्रय पूर्वक ही क्रोध आदि उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार जो मान है, मान भी इसी क्रोध आदि की तरह पर के आश्रय से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु पर के, लेकिन मान वाली अवस्था में या मान से पहले की अवस्था में कोई एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के गुणों को इतना बड़ा चढ़ाकर कहता है कि उसे प्रशंसा की ठंडी हवा लग जाए और उसे मान नामक जुकाम हो जाए, इतना बड़ा चढ़ाकर कहता है, तभी उसे मान आता है। ऐसी बात है। और जो मान है वो विरोधी कभी भी नहीं करते, वो सदैव नौकर अथवा मित्र अथवा कोई काम करवाने आया हुआ व्यक्ति ही करता है। ऐसे तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रशंसा निंदा से अधिक खतरनाक है, क्योंकि जगत में एक लोकोक्ति या पंक्ति चलती है कि व्यक्ति को चना के झाड़ पर चढ़ा दो, कि व्यक्ति को इतना ऊपर ले जाओ कि वो प्रत्येक काम के लिए आपको हाँ बोल दे। ऐसी कुछ पंक्ति चलती है, मुझे अभी ख्याल नहीं है। तो इसलिए प्रशंसा मान से अधिक खतरनाक है, निंदा से अधिक खतरनाक है, क्योंकि प्रशंसा में हमें अपनी अवगुणों का पता नहीं चलता, ये सबसे बड़ी हानि होती है। लेकिन निंदा में हमें अपनी अवगुण का पता चल जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अवगुण तो अपने अंदर होंगे ही, इसलिए वो विरोधी व्यक्ति अपनी निंदा कर रहा है। और जगत में एक बात ये चलती है कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदैव अपने समीप रखना चाहिए, जिससे हमारी निंदा होती रहे और हमें अपने जो अवगुण हैं उनका ध्यान, उनका पता चलता रहे।
ऐसी बात है। और थोड़े बहुत अंतर ये भी कि प्रतिकूलता में क्रोध होता है और अनुकूलता में मान होता है। जब कोई भी प्रतिकूल अवस्था हमारे समक्ष बनती है, जैसे कि ये 4-5 पंक्ति थी, उनके समरूप अथवा उनसे भी बुरी, उनसे भी दूषित अवस्था हमारे समीप बनती है, तो उस अवस्था में हमें क्रोध उत्पन्न होना सहज होता है। किसी व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होना सहज होता है, लेकिन अनुकूलता में मान उत्पन्न होता है कि किसी ने प्रशंसा कर दी या फिर हमसे ऐसा काम बहुत अच्छा हो गया तो हम ये सोचने लगते हैं कि हमसे बेहतर कोई कर ही नहीं पाएगा। ऐसी ऐसी अवस्था में मान होता है। और क्रोधी दूर भगाना चाहता है सबको, ये देख ही लिया था। और मान ही सभी को पास रखना चाहता है, लेकिन थोड़ा दबा कर रखे, वो ऐसा कहता है। मान की प्रकृति भगाने की नहीं होती, दबा कर रखने की होती है, नीचे रखने की होती है। ये सबसे बड़ी बात है। और जबकि क्रोध की प्रकृति जो है खत्म करने की होती है, कि संपूर्ण रूप से वो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। इसलिए ऐसा कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि आचार्यों ने मान को द्वितीय स्थान पर रखा है, क्रोध के तुरंत बाद। ठीक है, तो थोड़ा मानी का श्लोक देखते हैं। पंडित तोदरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या कहते हैं कि जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है, तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धनादिक का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा, ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मानादिक ना करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है, तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हों उनका भी सम्मान नहीं करता है। कुछ विचार नहीं रहता है। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा बेसारी से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर ही होती है। तो रमन जी ने तो मान की तो पूरी प्रकार से इतनी महिमा गाई है कि कोई मान करेगा तो ऐसी अवस्थाएं उसकी होगी ही। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात तो सभी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो मान को लेकर यही है कि यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो वो जी तोड़ मेहनत करता कि साम दाम दंड भेद इन सभी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति उससे नीचा नहीं हो रहा है तो वो मान आदि के चक्कर में, अपना सम्मान आदि के चक्कर में इतना अंतरंग में, क्या कहें कि अंतरंग में इतना संतापवान हो जाता है, इतना मान उसका खंडित हो जाता है। तो मान खंडित होने के कारण उसे अपने आप पर क्रोध आने लगता है। वो सोचता है कि मैं नहीं झुकूंगा चाहे कोई कुछ भी कर ले। यदि मैं उससे नीचा हूँ और ऊंचा नहीं जा पा रहा हूँ
तो मेरा व्यर्थ ही है इस दुनिया में रहना। तो वो अपने अंगों में घात कर लेता है और बेसहारी पीकर मर जाता है। ऐसी अवस्था बहुत बार बनती हैं और खबरें भी बहुत आती हैं। तो इसी प्रकार से क्रोध और मान में कुछ भेद था। मान आने की कुछ अवस्थाएं रहती हैं जो वैसे तो परास्कृति हैं, लेकिन कुछ 8 अवस्थाएं हैं जो आचार्य समंतभद्र ने अथर्वण श्रावकाचार्य के श्लोक नंबर 25 में कही है कि ज्ञानम पूजा कुरम जातिम बलमृद्धिम तपो वपु अस्तावाश्रित्य मानित्वं समयमाहुर गतस्मया। तो इसमें 8 प्रकार के मदों का वर्णन है जो 6 धारा के आधार पर भी देखेंगे। तो वो 8 प्रकार के मद ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, रिद्धि मद, तप मद और शरीर का मद। तो ये 8 प्रकार के मद होते हैं। तो इन 8 प्रकार के मदों से जो मान किया जाता है वो जो ईश्वर हैं, जो सर्वज्ञ देव हैं, जो अनंत देव हैं, उन्होंने इन 8 प्रकार के मदों को मान कहा है। अब थोड़ा सा 6 धारा के हिसाब से देखते हैं कि पिता भूप व मातुर नृप जो होए ना तो मद थाने, मद ना रूप को, मद ना ज्ञान को, धन बल को मद भाने, तप को मद ना मरजु प्रभुता को, करे ना सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष बसु, समकित को मद थाने। तो इसमें जो पहली पंक्ति है उसमें 2 मदों की चर्चा है। पिता भूप व मातुर नृप जो। तो पिता भूप व मातुर नृप जो कि यदि पिता राजा है और मातुर अर्थात मामा राजा है, तो पिता के राजा होने से कुलमद होता है, और मामा आदि जो यदि रिश्ते में कोई राजा आदि है तो उसके राजा होने से जातिमद होता है। कुलमद कैसे कि कुलमद हम जिस कुल के हैं, हम जिस कुल में जन्मे हैं, यदि वो कुल राजकुमारों वाला है, वो कुल राजाओं वाला है, तो वो कुलमद हो सकता है, उसे कह सकते हैं और होगा ही कि हम राजकुमार हैं, हमारे पिता राजा हैं, हम राजकुमार हैं, तो हमारी बात मानो, ऐसे ऐसे वो हो सकता है। तो इसलिए कुलमद है। और यदि रिश्ते में कोई मामा आदि, रिश्ते में कोई रिश्ते में कोई कि हमारे पिता से संबंधित चाचा, माता से संबंधित मामा, अथवा ऐसा ही कुछ कि रिश्ते में हमारे मौसा मौसी आदि कोई भी यदि प्रतापी राजा है, यदि राजा है, नृप है, तो हमें जातिमद होता है कि हमारे मामा राजा हैं। तो मैं यदि कोई भी काम कराना चाहूँ तो मैं अपने मामा से कह दूँगा कि मामा ये काम कर दो, तो वो राजा होने के नाते उनके पास शक्ति रहती है, तो वो एक काम कर देंगे। तो एक जातिमद है कि अपनी जाति को बड़ा दिखाना कि हमारे मामा राजा हैं, इसलिए हम बड़े, हमारा सम्मान करो, या हमें मान दो, हमें सम्मान दो। और ऐसी अवस्था कुलमद में है। अब तीसरा, मद ना रूप को।
कि रूप का मद, कि हम कैसे हैं, सुंदर, हम कैसे हैं, कामदेव जैसे, हम कैसे हैं, कोई भी हमारे कि हमारा रूप सभी को रंजित करने वाला। चांद भी शर्मा जाए, इतने सुंदर है। जगत में स्त्रियों को जो भी संज्ञा दी जाती है तो वो रूपमल के अंतर्गत ही आ जाती है। तो इस प्रकार से और ज्ञानमय, हम ज्ञानी। ज्ञानमय में बहुत विस्तृत बात है कि ज्ञानमय ज्ञानी को कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानी इतना सक्षम रहता है, अपने आप में इतना प्रबल रहता है कि वो कभी भी ज्ञानमय कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे मान का अर्थ पता है कि मान क्या होता है। तो ज्ञानी को मान कभी होता ही नहीं है। जो सम्यक ज्ञानी जीव है उसको मान कभी होता ही नहीं है। जो अनंत सिद्ध, जो केवल ज्ञानी जीव हैं, उनको मन होता ही नहीं है, उनको मान होता ही नहीं है कि हम इतने ज्ञानी, बल्कि ज्ञान मद तो अज्ञानी को होता है, अल्प ज्ञानी को होता है। हम क्षयोपम ज्ञानी हैं, हम छद्मस्त हैं, ज्ञान मद तो हमें होगा। हम अल्प ज्ञानी हैं, ज्ञान मद तो हमें होगा, केवल ज्ञानी को कभी नहीं हो सकता। तो इससे एक बात ये स्पष्ट होती है जो आगे देखेंगे। अभी ये पंक्तियां पूरी करती हैं। धन बर को मद भाने, इसमें दो मद आए हैं, धन को मद और बर को मद। बल अर्थात अपनी शक्ति का मद आदि आदि। तो धन का मद कि मेरे पास इतना धन है, मैं तो गाय भैंस सोना चांदी दास दासी 25 प्रकार जो 10 प्रकार का अंतरंग बहिरंग परिग्रह है, मैं उन सभी से बिल्कुल संपन्न हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कभी कमी हो ही नहीं सकती। आदि आदि जो बातें धन को लेकर की जाती हैं वो धन के मद में आ जाएंगे। और शक्ति को मद अर्थात बल को मद, तो कि मैं इतना बलवान हूँ कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन बल के मद को लेकर एक बात ये प्रचलित होती है कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो बलवान से बलवान व्यक्ति भी इतनी क्षमता नहीं रखता है कि एक खाली गिलास उठाकर यहाँ से उठाकर वहाँ पर रख दे, उसमें इतना भी बल नहीं बचता है। तो बल का मद करने, शक्ति का मद करने का इतना फायदा नहीं होता है। तो आगे तप को मद, ये 7वां मद है, तप का मद, कि मैंने आज इतना तप किया। इसमें टीका रूप में कह रहे हैं कि अपने व्रत उपवास आदि तप का गर्व करना सो तप मद है, कि मैंने आज इतनी व्रत की है, मैंने आज इतनी पूजने की, मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, मैंने आज 24 घंटे का उपवास किया, मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया, आदि आदि जो भी बढ़ा चढ़ाकर कहना कि मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, मैंने आज भगवान के सामने इतनी
श्लोक पढ़े, मैंने आज भगवान की इतनी पूजने की, मैंने आज इतने भगवान को पूजा, मैंने आज इतनी बार मारा फेरी, परिक्रमा दी, इतनी बार आदि जो सभी बातें रहती हैं वो तपमर कुल की एकल रहती हैं। कि तपमर में व्यक्ति चाहता है कि मेरे उपवास आदि के कारण वो अन्य जो व्यक्ति है जिसको हम ये बातें सुना रहे हैं, वो व्यक्ति मेरी प्रशंसा करे, वो मुझसे कहे बहुत बढ़िया, वो मुझे वो सम्मान प्रदान करे कि बहुत बढ़िया, वो मेरे लिए तालियां बजाएं, आदि आदि क्रियाएं करें, इसलिए वो तपमर किया जाता है। और मदजु प्रभुता को, प्रभुता अर्थात बड़प्पन को लेके पंडित तोरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, एक उनकी टीका है गोमत्सार पर, तो उसमें उसकी पीठिका में एक प्रश्न लिखा है कि बड़प्पन से ही धर्म होता है और बड़प्पन करने से ही इस जगत में महिमा आती है, इस जगत को हमारी महिमा आती है। तो उसके खंडन रूप उन्होंने कहा है कि बड़प्पन के करने के कारण, कि बड़प्पन करने के लिए विवाह आदि करवाती हैं, तो उसमें यदि हमारे पास धन ना हो तो धन उधार लेती हैं, लेकिन हम बड़प्पन चाहते हैं कि वो हमारा बड़प्पन समझे। तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी हैं, मतलब कि जो बड़प्पन वाला पक्षपाती था उसका खंडन किया है, तो वहाँ से पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने बड़प्पन और आज्ञा का गर्व करना सो प्रभुता मद है, कि प्रभुता मद जो सेठ नौकर पर अपनी आज्ञा रूपी बाण छोड़ता है, तो वही प्रभुता मद है कि मैं तो आराम से कुर्सी पर आराम करता हूँ, मैंने आज्ञा दी, वो तो आ जाएगा पानी। तो ये अपनी प्रभुता का मद है कि मैंने उसके विवाह कराने में इतनी सहायता की है, कि मैंने उसके विवाह कराने में अपने धन को खर्च किया है, तो उसे मेरी आज्ञा माननी चाहिए, उसे मेरा मान करना चाहिए, उसे मेरा सम्मान करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो मैं उसे नहीं छूऊंगा। ये प्रभुता मद है। और जब इस प्रभुता मद का खंडन होता है तब भी व्यक्ति को क्रोध आता है। तो इस प्रकार की आत्मद है, और जो एक बात रह गई थी कि ज्ञान मद ज्ञानी को नहीं होता, अल्प ज्ञानी अथवा अज्ञानी को होता है। तो ये बात सिद्ध कर रही थी कि केवल ज्ञानी को ज्ञान मद हो ही नहीं सकता, हम जैसे क्षयोक्षम ज्ञानी हैं उनको ही ज्ञान मद होगा। तो इसी प्रकार से सभी मदों में लगाना चाहिए कि जो सभी मद नहीं, परंतु जो रूप मद, ज्ञान मद में तो है ही, धन मद, बल मद और तप मद, इन सभी में वो क्रिया लग जाएगी कि जैसे कोई कुरूप व्यक्ति कहता है कि मैं इतना कुरूप हूँ, तो वो भी एक मद है कि उसे कुरूप रूपी मद हो रहा है।
वो स्वयं को कुरूप मान रहा है, वो कुरूपता में अपना महत्व बुद्धि कर रहा है, इसलिए वो कुरूप भी मद है। अर्थात ये जो 4-5 हैं कि रूप मद, ज्ञान मद, धन मद, बल मद और तप मद, इन पांचों का जो विपरीत होता है, जैसे कि रूप का कुरूप, ज्ञान का अज्ञान, धन का निर्धन, बल का निर्बल अथवा बलहीन, तप का जो तप नहीं करता है वह व्यक्ति। तो ये जो 10 प्रकार के व्यक्ति हैं अथवा 9 प्रकार के व्यक्ति हैं, क्योंकि ज्ञान मद में ज्ञानी को रहेंगे नहीं तो अज्ञानी बच मात्र। तो ये जो 9 प्रकार के व्यक्ति हैं, इन सभी को मद होता है। रूपवान को रूप मद होता है, कुरूपवान को कुरूप मद होता है कि मैं इतना कुरूप हूँ, मुझसे अधिक कुरूप कोई हो ही नहीं सकता। अर्थात जैसे 10 बच्चों की लिस्ट निकलती है अथवा पेपर होता है, टेस्ट होता है, परीक्षा होती है, तो उन 10 बच्चों में से जो लास्ट बच्चा आता है तो वो तो यही कहता है, देखो मेरे से नीचे कोई आ ही नहीं पाएगा, मैं ही सबसे नीचे आया, मैं ही सबसे लास्ट आया, मैं ही सबसे आखिरी आया। तो उसे आखिरी आने का जो मद होता है, जो उसे मान होता है, क्योंकि मैं सबसे आखिरी आया, देखो मैंने सबको ऊपर आने दिया। तो इस प्रकार का जो मान होता है तो वो पहले वाले को, प्रथम आने वाले को भी होता है और अंतिम आने वाले को भी होता है। तो इस प्रकार से जो कुरूप व्यक्ति होते हैं उसको भी, कि मुझसे कुरूप कोई है ही नहीं, इस प्रकार से कुरूप को भी वो ही मद होता है, क्योंकि वो कुरूपता में अपनी ममत्व बुद्धि करता है इसलिए। और ज्ञान मत तो अज्ञानी को ही होता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी हो गया तो वो ज्ञान मत करेगा ही क्यों। और धनवान को होता है कि मेरे पास देखो इतना धन है, मेरे से धनवान तो कोई हो ही नहीं सकता जगत में, मेरे पास 10 प्रकार का परिग्रह है, आदि बातें। और निर्धन व्यक्ति के पास धन होता ही नहीं है, लेकिन वह निर्धन व्यक्ति धन ना होने के कारण भी वो उसमें मौत बुद्धि करता है कि मेरे पास बिल्कुल धन ही नहीं है, मैं तो पूरा निर्धन हूँ, मैं तो इस संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति हूँ, मेरे पास जितना भी धन आता है वो सभी चला जाता है, पता नहीं क्या मेरा पाप हो रहे है, आदि बातें। मतलब कि वो मत बुद्धि करता है उसमें, इसलिए वो निर्धन में मन। बलमद तो बलवान को होता है, लेकिन निर्बल व्यक्ति को भी वो बलमद होगा, क्योंकि वो जो बलमद होता है वो एक तो शारीरिक शक्ति वाले व्यक्ति को होता है कि उसकी शारीरिक क्षमता अच्छी है, लेकिन निर्बल को भी होता है कि मेरे तो शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसे उठा पाऊँ, तो मुझसे कोई भारी सामान उठवाएगा ही नहीं, आदि बातें वो निर्बल व्यक्ति कहता है। लेकिन इन सभी 9 प्रकार के व्यक्ति, ये सभी जो 9 प्रकार के व्यक्ति हैं, ये सभी मदों में ममत्व बुद्धि करते हैं, इसलिए इनको इन प्रकार का मद होता है। इसलिए यदि हम अपनी मार्ग धर्म को धारण करना है तो हमें इनमें ममत्व बुद्धि छोड़नी पड़ेगी। जब ममत्व बुद्धि छूटेगी तो मार्ग धर्म तो स्वतः धारण हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो मद हैं
इन सभी मद के कारण ही मान होता है। मान होता है, हमें सम्मान चाहिए, हमारा अपमान क्यों हुआ, मेरा भी स्वाभिमान है, आदि आदि जो बातें हैं वो इन सभी आत्ममद के कारण ही होती हैं। जब इनका खंडन होता है तब वो अपना अपमान मानता है, और जब ऊपर नीचे का जब भेद आता है तब वो स्वाभिमानी हो जाता है कि मेरा भी इज्जत है, मेरी भी इज्जत है, मैं इतनी दूर से आपके लिए आया वक्तव्य देने के लिए, और आपने श्रोताओं के समतल मुझे बता दिया। और सम्मान तो वो है ही कि मैंने इतने धन दिया इस संस्था को, तो मुझे भी सम्मान चाहिए थोड़ा, इसलिए तो धन दिया है। तो बस ऐसी बात है। और ये जो सभी मद होते हैं, इन सब का मुख्य कारण मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता कि इस संसार में यदि मुझे बड़ा बनना है तो मुझे मान चाहिए, मुझे सम्मान जितना हो सके उतना अधिक धारण करना चाहिए। किसी भी प्रकार से, चाहे मुझे साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से मुझे सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए लोगों से। और ये जो मानी व्यक्ति होते हैं ना, वो इस सम्मान के कारण या इस सम्मान की प्राप्ति हेतु अपने परिवार का, अपना घर, अपना गाय भैंस सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है कि बस मुझे मान मिल जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, मुझे मान हो जाए कि जो लोग मेरा मान करते हैं वो तो करे ही, लेकिन जो नहीं करते हैं अथवा जिनको मुझसे कुछ मतलब ही नहीं है वो भी मेरा मान करें, जिससे मेरी प्रभुता बढ़े संसार में, लोग मेरी बात मानें। वो ये सोचता है। मान का एक रूप होता है स्वाभिमान। तो स्वाभिमान का एक परिभाषा है कि अपनी आत्मा की पूर्ण शक्तियों को पहचान कर उनके आश्रय से जगत के सामने दीन न होना ही स्वाभिमान है। तो स्वाभिमान तो ये है, स्व पर अभिमान कि मेरी आत्मा की शक्ति इतनी है, मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, मैं मोक्ष जाने की क्षमता रखता हूँ, मैं सम्यक दृष्टि होने की क्षमता रखता हूँ, मैं भव्य हूँ, मैं उन अनंत सिद्ध के समान हो सकता हूँ, उनके बिल्कुल समतल मैं वहाँ पर जाकर बच सकता हूँ। और जब व्यक्ति को इस प्रकार का जब ज्ञान होता है तब उसे सच्चा स्वाभिमान प्रकट होता है, और वो उस मोक्ष की प्राप्ति, उस परम पद की प्राप्ति हेतु अनेक क्रियाएं करता है जो उसे परम पद में स्थित कर दे। वो क्रियाएं अनेक क्रियाएं करता है और मान बिल्कुल छोड़ देता है। और यदि किसी व्यक्ति को मान छोड़ना है तो एक साधारण सी बात है कि सभी व्यक्ति संसार में समान हैं, सभी की आत्मा में वही गुण हैं जो मेरे में हैं, सभी के शरीर में जो एक पुद्गल शरीर है जो मेरी आत्मा से पूर्णता भिन्न है, उसमें भी वही गुण है जो मेरे में है, जो अन्य में है। अर्थात जब व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अपने समान मानेगा और अपनी आत्मा में लीन होगा
तो उसके वो ज्ञान मार्ग, उसके जो मान है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम भी भूमिका अनुसार मान कषाय को छोड़ें, लेकिन मान का ममत्व एकदम एक साथ छोड़ें। और छूटता है, क्योंकि जब व्यक्ति चतुर्थ पंचम गुरु स्थान में आता है तो मान का ममत्व तो छूट ही जाता है कि मान के प्रति ममत्व की कोई जो 9 प्रकार के व्यक्ति कहे थे, तो उसमें जब कोई वो चतुर्थ पंचम गुरु स्थान वर्ती व्यक्ति जो अणुव्रती है, देशव्रती है, वो बिल्कुल मान ही नहीं करता है। तो हम भी अपनी भूमिका अनुसार मान को छोड़ मानव धर्म को धारण करें और उन सिद्धों के समान परम पद में स्थित हों। इसी भावना के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र।